दिल्ली में प्रदूषण आज फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और दिल्ली की आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 तक पहुंच गया है, यानी सांस लेना भी दूभर है। आईटीओ पर भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है, वहां करीब 390 से ज्यादा AQI दर्ज की गई है। लोधी रोड पर भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है, यहां पर AQI 350 के पार है। AQI की यह स्थिति आज सुबह 7 बजे की है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो कोई राहत यहां पर फिलहाल दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और दिल्ली NCR का फिलहाल यही हाल है कि हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कंडीशन में देखने को फिलहाल मिल रहा है। देखिए, दिल्ली खांस रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है। जिस पर जिम्मेदारी की स्वच्छ हवा की, वो इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का हाल कितना बेहाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सीधे सीधे फटकार दिया है, लेकिन दिल्ली में दो चीजें नहीं रुकी, प्रदूषण और राजनीति। सब जगह आने जाने में जो है ना दिक्कत है, आंखों में, मुंह में, सब में गैस भर रहा है प्रदूषण से, आंखों में जलन है। मेरे को आंखों में जलन, खांसी, गला सब खराब हो चुके हैं पोल्यूशन के चलते। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब प्रदूषण से हाहाकार कर रही जनता की ये चित्कार भी शासन प्रशासन को राजनीति छोड़ उपाय पर काम करने को मजबूर नहीं कर सकी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकारों को कटघरे में खड़ा कर जवाब तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि मंगलवार शाम तक कुछ ठोस उपाय कर लें। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज केंद्र सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक बुलाई है। बैठक में कमीशन के चेयरमैन MM कुट्टी, पर्यावरण सचिव RP गुप्ता होंगे। इसके अलावा यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पहली सुनवाई पर्यावरण पर होनी है। सुनवाई से पहले प्रदूषण की रोकथाम की रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से पहले सभी सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा ही फोड़ती दिख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सभी एक्शन में आ गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विदेश दौरे से लौटते ही आपातकाल बैठक बुला ली। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 1 घंटे चली इस बैठक में भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात का फीडबैक लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भौहें तानी तो अधिकारी भी चुस्त दुरुस्त हो गए। हरियाणा के फतेहाबाद में खेतों में पराली में लगी आग को बुझाने अफसर ही दौड़ पड़े मैदान में। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझवाई गई। DC पहुंचे, कृषि विभाग के अधिकारी दौड़े, कृषि उपनिदेशक भी पहुंच गए मौकाए वारदात पर। अब DC ने खेतों में आग लगाने वाले किसानों पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया था कि प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों के किसान ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस पर कोर्ट ने फटकारते हुए कहा, आप सिर्फ किसानों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्थानीय कारणों पर चर्चा नहीं कर रही। इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बाकी बातों पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट को दिल्ली नगर निगम से भी जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के तहत आता है। इस पर जजों की नाराजगी बढ़ गई। बेंच ने कहा, अब किसानों के बाद आप नगर निगम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रवैया यही है कि जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दो। अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमें भी आपका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि राजस्व का कितना हिस्सा सही कामों में इस्तेमाल हो रहा है और कितना हिस्सा आप सिर्फ अपनी वाहवाही वाले प्रचार में लगा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट पर भी कोर्ट असंतुष्ट दिखा। जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा, कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरकारों का भी काम करे। कोर्ट को ये समझना पड़ रहा है कि किन मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा फटकार तो लगी दिल्ली सरकार को ट्रांसपोर्ट और स्टबल बर्निंग, ये जो इश्यूज हैं
इसके ऊपर चर्चा करके एकदम कदम उठाइए और इसको परसों सुबह लेके आइए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार रही है तो दूसरी तरफ नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। फटकार के बाद दिल्ली सरकार सफाई दे रही है और विरोधी हमले कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है वो एक भौगोलिक जो एयर सेट का मसला है वो है, और मिल बैठ करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आता है उसको भी फॉलो करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। लोगों की फौज को खड़ा करके अपना चेहरा दिखाने के लिए प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने की जो ढोंग कर रहे हैं, आज उसी पे टिप्पणी अरविंद केजरीवाल बार बार ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सच्चाई यही कि वो अपने आप को चमकाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सांसों के लिए तरस रहे दिल्ली वालों को थोड़ी उम्मीद बंधी थी, लेकिन सियासत इस दमखोटू माहौल में भी जिम्मेदारी से बचती ही नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के दो बड़े नेता चुनावी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पे जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आज ही 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। अब ये दोनों चुनावी दौरे पर दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपायों पर चर्चा करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, इसका भगवान ही मालिक है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के लोग अब भगवान भरोसे ही हैं। पिछले साल अगर आप दिल्ली के किसी भी नेता से पूछते कि प्रदूषण क्यों फैल रहा है तो नींद से उठकर भी वो नेता जवाब यही देता कि पराली जल रही है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन पंजाब में चुनाव है, इसलिए नेताओं ने अपनी अदालत में पराली को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस साल प्रदूषण का विलेन कोई और है, जबकि सच ये है कि पंजाब से पराली जलाने के 67,000 केस सामने आए। पत्तियों को भी न जलाएं, पर्यावरण पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहाँ बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं पराली का धुआं बहुत बढ़ गया है। 70% ऑफ फार्मर्स 5 एकड़ से कम है, उनके पास गुंजाइश नहीं कि वो 2 और ऑपरेशंस करें जब तक गवर्नमेंट कॉम्पनसेट नहीं करती। हमारे हाथ बंद जाते हैं जब बाहर पराली जलती है, तो हम केवल रिक्वेस्ट कर पाते हैं कि अन्य राज्यों के साथ भी जब तक ये काम नहीं होगा, बिना ज्वाइंट एक्शन के इसको पूरी तरह से दिल्ली के लड़ाई को लड़ के जीतना मुश्किल है। हर साल केंद्र और दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा पराली जलाने पर फोड़ती है। पंजाब में दिवाली के बाद बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती थी, इसलिए दिल्ली सरकार हो या केंद्र, दोनों की उंगली पंजाब की ही तरफ उठती थी। लेकिन पंजाब अब चुनावी राज्य है, इसलिए प्रदूषण में पराली का योगदान घट गया है, क्योंकि पराली किसान जलाते हैं, किसान चुनावों में वोट डालते हैं और वोट से सत्ता मिलती है। इसलिए पराली पर सख्ती सत्ता से दूरी न बन जाए। अब केंद्र हो या दिल्ली सरकार, दोनों ने ही पराली की वजह से होने वाले प्रदूषण को कमतर बताया। अदालत में कहा गया कि प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% है, जबकि सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को 75% से भी ज्यादा प्रदूषण की वजह बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और पंजाब सरकार जानबूझकर पराली से होने वाले प्रदूषण का आकलन कम करके बता रही है, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार और सारे पंजाब सरकार, सब लोग पंजाब फार्मर्स के सबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती, या तो इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते हैं। एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40%
दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। कृषि बिल को लेकर पंजाब के किसान वैसे भी केंद्र से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार और पंजाब में भी सत्ता की चाहत है। पंजाब की 75% आबादी सीधे कृषि पर निर्भर करती है। मसला ठीकरा का नहीं है। कोर्ट ने कहा 4%, किसी ने कहा 10%। केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की एजेंसी तो इसको मापती नहीं है। सफर का ही आंकड़ा आता है सबके पास। तो अक्टूबर में पराली का तो परसेंटेज 4% ही होगा। अगर पोल्यूशन की बात करेंगे तो अक्टूबर का महीना पिछले 5 साल में सबसे बेहतर रहा है। लेकिन दिवाली के बाद का क्या सिचुएशन है? सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। वो कोर्ट में वो क्या दे रहे हैं, पब्लिकली क्या जारी कर रहे हैं, हम तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और IIT कानपुर के साथ हमने यही अभी एग्रीमेंट किया है। हम ये चाहते हैं सिस्टम अपने पास एक बनाना। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को उम्मीद है कि पंजाब कांग्रेस के अंतरकलह का फायदा मिलेगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी किसानों को लुभाने में जुटी है, जबकि बीजेपी उनकी नाराजगी कम करने में। यही बड़ी वजह है कि जो पराली हर साल प्रदूषण का ज्वालामुखी मानी जाती थी, वो बस एक जिक्र भर बनकर रह गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार से कहा है कि वो किसानों को समझाएं कि कम से कम 1 हफ्ते तक वो पराली न जलाएं। सरकारों का अपना तर्क है, दिल्ली वालों की अपनी मजबूरी है और इस बीच किसान का अपना दर्द है। अमृतसर के किसानों की पराली जलाने की मजबूरी भी जानना जरूरी है। गवर्नमेंट ने मना तो किया है, साथ में गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम 6-7 हजार एकड़ का जो खर्च देंगे ये पराली को डिस्पोजल करने के लिए, वाहिद मशीनरी भी देंगे। सरकार उनसे मुकर रही है। तो हम अगर पराली नहीं जलाते हैं तो हमारी अगली जो फसल है वो लेट होती है। तो इस वजह से सरकार अपने वादे पे नहीं रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पराली नहीं जल रही, ये सरकार के वादों की अर्थी जल रही है। क्योंकि सरकार ने वादे कुछ करने होते हैं और पूरा कोई भी नहीं करना। और सरकार मना तो कर रही है, लेकिन सरकार उसका सोल्यूशन कुछ नहीं कर रही। और इसलिए अभी किसान अगर ये देखता रहेगा कि मुझे पराली जलानी नहीं, जो वादे पूरे करने की वेट करता रहेगा सरकार के, तो वो तो अपनी अगली फसल है जो वो बो नहीं पाएगा। सवाल किसानों की मजबूरी से ज्यादा सियासत के चरित्र का है। जिस आबो हवा में आम इंसान को साफ नहीं दिख रहा, उसी धुंध में नेताओं को वोट बैंक साफ साफ दिख रहा है। तो दिल्ली NCR में क्या स्थिति है, लगातार आपको हम बता रहे हैं। आज भी जो AQI है वो 400 से 500 के बीच बना हुआ है। स्थिति सीवियर है। संवाददाता निवेदिता की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण को लेकर के मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीटिंग की है। अभी हम जहां पे आपको लेकर के आए हैं और अभी हम जहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है नोएडा का सेक्टर 150। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ लाने की वजह ये है कि इस निर्माण कार्य के बाद लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हवा में केवल धूल दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि विजिबिलिटी किस तरह से कम हो गई है, क्योंकि हर वक्त यहाँ पे काम चल रहा है और तमाम चीजों का निर्माण हो रहा है आसपास, जिसकी वजह से हवा में धूल मिट्टी रह रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात अभी क्या है, विजिबिलिटी कितनी कम है। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार गया था। उस वक्त ही गाजीपुर में स्थिति ये थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हजार्डस में था, यानी 500 के पार था। अभी भी जहां पे हम मौजूद हैं यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 है, वेरी पुअर की कैटेगरी में है और जगह जगह यही हालात हैं। तो मीटिंग्स तो चल रही हैं, समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन राज्य एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि प्रदूषण का कारण हम नहीं आप हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार सरकारें काम कर रही हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही इसका समाधान निकल जाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज, नोएडा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।